नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माइंड रीडर, पाखंडी या फिर कोई शक्ति? चलिए सीधा बातचीत करते हैं, क्योंकि जैसे ही बागेश्वर धाम की वीडियो चलने लगे, सोशल मीडिया पर हिट हो रहे थे, मीडिया चला रही थी, लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि बागेश्वर वाले बाबा तो कहीं ना कहीं माइंड रीड कर लेते हैं, लेकिन जनता क्या बाबा पर विश्वास करती है? जनता की क्या आस्था बागेश्वर धाम में है, या फिर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पाखंडी हैं? मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अपर्णा झा है। अपर्णा जी, क्या कहेंगी, बागेश्वर धाम पर आप विश्वास करती हैं, आस्था है, या फिर जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वो एक पाखंडी बाबा हैं, या फिर वो माइंड रीड करते हैं? मैं उस पर पूरी तरह से विश्वास करती हूँ। ये हमारे हजारों वर्षों का सनातन धर्म रहा है, जिसमें यंत्र मंत्र तंत्र इन सब का प्रयोग किया जाता रहा है, और जिसको कि हम लोगों ने ये मैनिपुलेटेड और कुक्ड हिस्ट्री के तहत जिस तरह से उसको डिमीन करके दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया, और हमने गलत इतिहास पढ़ा, हमने अपने धर्म के प्रति आस्था खत्म कर दी, और सिनेमा ने उसमें, साहित्य ने उसमें पूरा योगदान दिया। हमें अपने धर्म के बारे में जानकारी ही कोई नहीं है। जब हम जाते हैं और ये हालेलुया हो रहा है पंजाब में, वहाँ लोगों को फूकने से कैंसर और एड्स ठीक हो सकता है। शैतान शरीर से भाग गया और कैंसर एड्स ठीक हो गया। ये हजारों करोड़ों की जो हॉस्पिटल्स हैं, दवाइयां हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, साइंटिस्ट बेवकूफ़ हैं। जब आपको चादर चढ़ाने जाते हैं अजमेर शरीफ पे, तो वो बहुत अच्छा हो रहा है, वहाँ पर आपको वरदान मिलता है, आपकी मन्नत पूरी हो सकती है। तो हमारे बाबा बागेश्वर धाम में क्यों नहीं हो सकता? होता है, और ये हजारों साल का चमत्कार है। अगर नहीं हुआ होता तो ये इतने हमारे सिद्ध पीठ हैं, धाम हैं, वहाँ लोग क्यों जाते हैं? लाखों लाख की भीड़ होती है, दुनिया भर के लोग आते हैं। जिस चीज़ को आज हम इंडिया में भूल रहे हैं, नकार रहे हैं, उस पर रिसर्च करके विदेशों में बहुत सारे पैक्ट्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे पेटेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं। तो हमें पूरा, मैं निजी तौर पर उसमें विश्वास करती हूँ, मेरी पूरी आस्था है, और हर सनातनी जिसको धर्म की और शास्त्र की सही जानकारी होगी वो उन पर आस्था रखेगा। और अगर उसको आप पाखंड कहते हैं तो मैं समझती हूँ कि आपकी अल्पमत है, आपकी नैरो माइंडेडनेस है, जिसको हम सुधार नहीं सकते हैं। यानी आपको लगता है विश्वास करती हैं बागेश्वर धाम? बिल्कुल बिल्कुल सर, 100% विश्वास है। अगर वो चीज़ें हो सकती हैं, अगर चादर और फादर वाले चमत्कार होते हैं, तो हमारे यहाँ तो चमत्कारों के ही जनक रहे हैं हम। जब हजारों साल पहले कोई मशीन नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो ऐसे ऐसे मंदिर का निर्माण किस तरह से हो गया, जहाँ पर की बारीक कसीदाकारी है, जिसको आज का कोई साइंटिस्ट और इंजीनियर नहीं बना सकता है। जब भूकंप के बारे में कैसे पता लगा लिया गया, आर्यभट्ट ने चंद्रमा से धरती तक की दूरी का कैसे पता लगा लिया। हमारे पास इस तरह की सात्विक शक्तियाँ थी, जिसको हमने पढ़ा, समझा और आगे चला। लोग तो कहते हैं, वो पूछते हैं लोगों से जाकर, कुछ पत्रकारों को मैंने देखा, वो बाजार में जाते हैं और पूछते हैं कि क्या भूत प्रेत होता है? भूत प्रेत होता नहीं है तो बाबा किस भूत प्रेत को भगाते हैं? आप मानती हैं भूत प्रेत होता है? आप मानती हैं भगवान होता है क्या? भगवान है, तभी हम हैं, आप हैं, ये पृथ्वी है, इस धरती पर। देखा भगवान को? भगवान तो हमारे आपके अंदर से ही निकल के आता है ना। जब हमारा रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा कोई सामान खो जाता है और कोई आकर सहायता करता है। आपने देखा भूत को? भूत भी हमारे, भूत प्रेत जैसी जो चीज़ें हैं, ये इसका सात्विक, इसका शक्तियों में प्रयोग किया जाता है, जंत्र मंत्र में, लेकिन उसके माध्यम से लोगों को भयभीत करना और सशंकित करना, वो उसका एक डिमिंड फॉर्मेट है, जिसको समाज ने दिखाया है कि ऐसा तंत्र होता है। हमारे जो तंत्र हैं, यंत्र हैं, वैदिक गुरु हैं, उन्होंने इन चीज़ों को, ये प्रकृति में व्याप्त हैं, आत्माएं होती हैं। क्यों हम पूर्वजों को जल देते हैं? अमावस्या को जल देते हैं, पूर्वजों को क्यों देते हैं उनको जल? वो हैं तभी तो आते हैं जल लेने के लिए। और ये इतिहास के हमारे रामायण में है, राजा दशरथ आए थे अपने पिंडदान के लिए, और सीता माता ने पिंडदान किया जब भगवान राम कुछ सामान लाने गए थे। तो ये सत्य है ना। तो इसीलिए जब आत्माएं होती हैं, तभी तो पूर्वज हमारे जल लेने आते हैं, हम उनके नाम पर दान देते हैं। पिंडदान होता है हमारा, पूर्वजों का एक पूरा महीना मनाया जाता है, हम उनके लिए तर्पण करते हैं जो मनाए जाते हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। बागेश्वर वाले बाबा पाखंडी, माइंड रीडर, या फिर सच में कोई आस्था क्या है? ये हमारी आस्था है। देखिए, हजारों लाखों लोग उनके पास में रोज जाते हैं बागेश्वर धाम, देखा होगा आपने। और ये जो सुहाना जो आई है, ये लड़की, इसके पास में कौन जाता है? अगर ये इतना ही माइंड रीडर करने वाली ये लड़की है, हाँ, 4 आदमियों का भला कर दे, क्यों नहीं कर रही है भाई? वो एक हमारा जो बागेश्वर धाम जी हैं, वो कितने लाखों लोगों का भला करते हैं हर महीने, उनको खुद को नहीं पता होगा। हाँ, अगर ये दिमाग पढ़ लेते हैं कौन? बैठ के
बाबा दिमाग पढ़ लेते हैं, सामने बुलाकर सुहानी कह रही हैं, सुहानी भी पढ़ती हैं दिमाग। सिद्धि की है सुहानी ने, कौन सी सिद्धि की है? लव जिहाद वाली लड़की है वो है लव जिहाद वाली लड़की। बाबा जी ने तो सिद्धि करी है भैया, दिन रात मेहनत की है तब जाके वहां तक पहुंचे हैं। हाँ, तब जाके आज वो लाखों लोगों का भला कर रहे हैं, उनका उद्धार कर रहे हैं, देखा होगा आपने। हाँ, और ये सुहाना ने आज तक बता दो किसका उद्धार किया है, किसका भला किया है? किसी का भला नहीं किया। और ये देखो मैं बताता हूँ, ये लोग कभी बॉलीवुड के द्वारा, कभी किसी बाबा के द्वारा, ये लोग सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा इनका ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये इनकी पाखंड बना। ये लोग अगर सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो जिस तरीके से बायकॉट गैंग बॉलीवुड का जो चल रहा ना, फिर अगर इनके पीछे लग गए तो फिर इनकी भी खैर नहीं है। फिर किस तरीके से सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, जब लोग मस्जिद में जाते हैं वहां भी तो भूत प्रेत भगाने के लिए जाते हैं, तो सुहाना वहां पे क्यों नहीं गई? मस्जिद में क्यों नहीं गई? हाँ, मस्जिद में जाके बोलना कि ये भी तो पाखंड है, नहीं बोलेगी। नहीं, क्यों? उसको पता है कि अगले दिन मेरे ऊपर फतवा जारी हो जाएगा भाई, इसलिए वो ना गई है। अगले दिन फतवा जारी है और बागेश्वर धाम में चली गई, बाबा को टारगेट करने के लिए बागेश्वर धाम चली गई कि ये पाखंड फैला रहे हैं। जी, पाखंड फैलाने की बात चल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। मोहम्मद गुलशेर, एक बड़ा सवाल ये होता है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था जहां पत्रकार महोदय ये लोगों से पूछ रहे थे माइक लगाकर कि क्या भूत होता है, क्या प्रेत होता है, क्या आत्माएं होती हैं, क्या अगर ये सब चीज़ होती है या नहीं होती, अगर लोगों की आस्था होती है। मैं मस्जिदों के बाहर ये देखता हूँ कि लोग छोटे छोटे बच्चे को बाहर खड़ा रखते हैं कि जब लोग नमाज अता करके आएंगे तो उनसे फूंक लगवाएंगे। ये क्या है? देखिए, आस्था है या फिर ये भी एक भ्रम है? देखिए, जितने साधु संत है, दुर्वेश फकीर है, वे तप करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, राम की तपस्या करते हैं। और राम कहा कर खुद को इतना बुलंद, खुदा भी खुद कहे बंदे तेरी रजा क्या है। तो जितने अभी बैठे हुए उन पे जो उंगली उठा रहे, कहने लगे ये करिश्मा दिखा रहे हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता। बागेश्वर वीरेंद्र कृष्ण जी, वे जो है उन्होंने भगवान की तपस्या की है, तप की है, भगवान की बड़ी वे इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान ने उन्हें एक शक्ति दी है जिससे वे एक आम जनता को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ये धर्म एक आस्था है, इससे आस्था जुड़ी हुई है, तो उससे लाखों आदमियों को फायदा पहुंच रहा है। इसका जो विरोध कर रहा है वो गलत बात है। क्या लगता है, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास मुस्लिम महिलाएं भी गई, मुस्लिम लोग भी गए, उन्होंने कहा कि हमारा मन है कि हम सनातन धर्म को अपनाएं, हमारा मन है कि हम सनातन धर्म में प्रवेश करें। बागेश्वर धाम ने वहां पर सनातन धर्म को, उन मुस्लिम परिवारों को सनातन धर्म में प्रवेश भी करा दिया। क्या लगता है, ये शक्ति है सच में या फिर बाबा पाखंडी है? नहीं, पाखंडी नहीं मैं कह सकता, क्योंकि शक्ति है, क्योंकि उन्होंने तपस्या की है, तप किया है, भगवान की बहुत बड़ी उन्होंने इबादत करी है, पूजा करी है, तो परमात्मा ने उन्हें शक्ति दी है, उससे वे लाखों आदमियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो उन्हें बुरा कहना बहुत अच्छा नहीं है, नहीं कहना चाहिए। साधु मानते हैं कि बागेश्वर धाम में शक्ति है या फिर बागेश्वर धाम रीड कृष्ण शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री रीड कर लेते हैं दिमाग को, या फिर कृष्ण शास्त्री लाखों लोगों के साथ पाखंड करके उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं? नहीं, बेवकूफ़ नहीं बना रहे, परमात्मा की दी हुई शक्ति है, परमात्मा भगवान की दी हुई शक्ति है, वे बेवकूफ़ किसी का नहीं बना रहे। वे लाखों आदमी को, देश की जनता को फायदा पहुंचा रहे। कोई जाएगा तो वे नाम का राम ही जपते हैं, तो नाम राम के नाम से वे दूसरे को फायदा पहुंचा रहे। उन्होंने तपस्या की है, तप किया है, कर्म किया है, पूजा की है, सब कुछ किया, तो वो सत्य है, ये सत्य है। आप क्या कहेंगे सर, बागेश्वर धाम में आस्था, पाखंड बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री पाखंड कर रहे हैं, या फिर लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री माइंड रीड कर लेते हैं? इस सवाल मैं हर लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब ये सवाल उठने लग गया है कि बागेश्वर वाले बाबा माइंड रीड कर लेते हैं, इसलिए वो बता देते हैं कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, चाचा का क्या नाम है। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि सिर्फ ये बता देना आपका नाम क्या है, या आप कहाँ से हैं, आपके बेटी का क्या नाम है, क्या यहाँ तक ही आप सेटिस्फाई हो जाएंगे? आप बाकियों को छोड़िए, मैं एज ए पत्रकार आपसे पूछता हूँ, क्या कोई अगर आपको ये बोल दे क्या इतने लाखों लोगों का जमकर होगा? अरे इसके साथ उस शक्ति को भी तो पहचानिए, वो जो उनकी समस्याएं सुनते हैं, जो जिनसे वो गुहार लगाते हैं ऊपर,
बालाजी से जो गुहार लगाते हैं उसके बाद उनकी प्रॉब्लम भी तो दूर होती है। कल को मैं जाता हूँ और मुझे मेरा नाम बता देते हैं कि तुम फलानी फलानी जगह से आया है, क्या मैं दूसरी बार क्यों जाऊँगा? मैं दूसरी बार तभी जाऊँगा जब मेरा कोई कल्याण होगा उनके द्वारा। मेरी जो कोई भी विपत्ति है घर में उसको दूर किया होगा उनकी शक्ति से। अगर वो ठीक होता है मैं दूसरी तरफ मैं नंगे पांव तक वहां जाऊंगा। आज लाखों करोड़ों भक्त अगर उनके पीछे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया है ना। तो आप इसको अंधविश्वास कह सकते हैं। आप और मैं कौन होते हैं इस चीज को पूछने वाले कि पाखंड है या नहीं है? अगर वो उसके एवज में डिमांड कर रहे होते, पैसा डिमांड कर रहे हो, तो वो एक पैसा नहीं डिमांड कर रहे, तो हम कैसे कह सकते हैं? एक बात। दूसरी बात मैं एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से उस संस्था के ऊपर जो वो अंधश्रद्धा, क्या नाम है उसे, श्याम मानव के नाम से, कि आपको किन्होंने अधिकृत किया, इसके ऊपर आप कौन हो? हु यू आर, जो आप हमारी आस्था के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो? कह रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं बाबा, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को देश के। तो ये लोग उस वक्त कहाँ होते हैं जब वहां पे हुला लुला ये बोलकर वहां पे एड्स का इलाज करवाया जाता है? तब ये वहां टेस्ट करने क्यों नहीं पहुंचते वहां पे? जब वह फूक मार कर जब वहां मस्जिद मुल्ले मौलवी जो हैं वो तब कहाँ चुप हो जाते हैं? उनके लिए केस नहीं दायर होता उनके ऊपर, तब वो कहाँ चुप हो जाते हैं? ये प्रोपोगंडा चलाते हैं सिर्फ और सिर्फ। इनको किससे टारगेट करना है? हिंदू धर्म को टारगेट करना है। एक तरफ से बॉलीवुड लगा हुआ है, एक तरफ से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिठा दी गई है जिसमें बदनाम करना है। अरे सनातन धर्म के जितने, ये जो अभी 27 साल का लड़का आज चर्चा में है, तो कुछ तो है उसके माइंड में। कोई कहता है माइंड रीडर वैकल्पिक शुरू हो गए अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। कुत्ता नहीं पूछता जिन लोगों को, वो आ रहे हैं माइंड रीडिंग करने वहां पे। अरे अध्यात्मक ज्ञान तो लो, आपको शायद इंद्रियां जागरूक कर लोगे, आप खुद ही ऐसी ऐसी शक्तियां कर लोगे, लेकिन दूर है ना, दूर रखो इनसे, जुड़ ना जाएं ये। आज धीरेन्द्र शास्त्री अगर जो है वो अगर जोड़ रहा है अपने साथ कि आओ सनातन की ओर, हिंदू राष्ट्र की अगर चर्चा कर रहा है, ये चुभन है उनके लिए। ये चुभन है कि कहीं भारत के लोग जाग जाएं, तो फिर तो कौन रोक पाएगा इनको? हमें कोई नहीं रोक पाएगा उस वक्त। आप क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूं इसलिए लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। धीरेन्द्र शास्त्री जी उस कीचड़ में कूद गए हैं ना, जहाँ जिहादी मिशनरी और ये क्या नाम है, ईसाई मिशनरी जिस तरीके से कन्वर्जन कर रहे थे ना, दलित, शोषित, आदिवासी, इन लोगों का जिस तरीके से थे, उस वहाँ पर जाकर कथावाचक करके उनको हिंदू धर्म में लाना, उनके एक तरीके से फंड पे एक चोट मार दिया धीरेन्द्र शास्त्री ने, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। मैं कहता हूँ वो जादू कर चुके हैं, कह रहे हैं ना जादू टोना ना, ये सारा कर रहे हैं। हकीकत में उन्होंने हिंदू धर्म में एक जादू टोना कर दिया है, हिंदू राष्ट्र बनाने की, और हर हिंदू पे खड़े होने की आवाज उठाई है कि अगर आज नहीं खड़े हुए तो कल ये जिहादी मानसिकता वाले और ये ईसाई मिशनरी वाले पूरे देश में 50 और 60% के हिसाब से कब्जा करने की कोशिश करेंगे। आस्था है बागेश्वर धाम में? देखिए आस्था है और रहनी चाहिए, चाहे बागेश्वर धाम हो, चाहे बालाजी महाराज हो। सब मैं चमत्कारी नहीं हूँ, बाबा ने कह दिया मैं कोई चमत्कार नहीं करता। वो चमत्कार कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, वो बालाजी को पता है, हकीकत पता है, पर वो हिंदू धर्म के साथ खड़े हैं, और जो हिंदू धर्म के साथ खड़ा हुआ है उसके संग हर हिंदू का बच्चा और उसको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि वो लड़ाई अपनी नहीं लड़ रहा, वो देश की और राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? बागेश्वर धाम में शक्ति, पाखंड, आस्था या फिर माइंड रीड? आस्था है, ठीक है, आस्था भी है और कहीं ना कहीं हम लोग का श्रद्धा है, ठीक है। और जो भी लोग ये जो बाबा आप बोल रहे हैं कि चमत्कारी अपने आप को नहीं बता रहे, वो चमत्कार है भी नहीं, ठीक है। वो जो उनके पास शक्ति है, क्योंकि इंसान के, मनुष्य के शरीर में जो है 7 इंद्रिय होता है, अगर उसमें से एक इंद्रिय भी अगर आपका भगवान से मिल गया ना, और एक इंद्रिय भी अगर जाग गया ना, तो आपका डायरेक्ट भगवान से आपको भेट जाएगा। और वो क्लियर बोले हमको इष्ट देवता से हमको बात हो रहा है, रावण से बात हो रहा है। कहीं ना कहीं देखिए वो जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म एक अपना जगह है, ठीक है, और वो जो कह रहे हैं चमत्कार कर रहे हैं कुछ भी, वो सब अपना जगह, सब साइड रख दिए। लेकिन जो राम को मान रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदू को एकजुट कर रहे हैं, 25 दिसंबर को कितना ईसाई को 250-300 ईसाई जो है खुद ब खुद घर वापसी किया है। कल परसों 4-5 दिन पहले बता रहे, एक आमिर खान की बेटी थी, वो जाकर ऑन स्टेज पे बोली कि मेरे साथ प्रताड़ित किया जा रहा है, हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हम इसमें आना चाहते हैं, हिंदू धर्म अपनाना चाहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो घर वापसी करवा रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 100 करोड़ हिंदुस्तानी जो है और सनातनी जो उनके साथ हैं। तो सनातन धर्म को मानने वाले लोग आखिर धीरेन्द्र शास्त्री जो महाराज हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं?
हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये इस वीडियो के जरिए आपने देखा। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा।